अभी सूत सोनकादि ऋषियों का संवाद चल रहा है। ये भागवत जो है एक जगह नहीं सुनाई है। नारायण ने ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने नारद को, नारद ने व्यास को, व्यास जी ने 18,000 मंत्र में लिखकर सुखदेव को सुनाई, सुखदेव ने राजा परीक्षित को सुनाई। और यही कथा भोलेनाथ ने माता पार्वती को सुनाई। इसी को कहते हैं अमर कथा। क्योंकि मृत्यु लोक में भागवत का जन जन में प्रचार करने के लिए श्री किशोरी राधे ने श्री सुखदेव भगवान से कहा, हे पुत्र मृत्यु लोक में जाओ। बोले माता मुझे नहीं जाना है। क्यों? वहाँ विष्णु की माया मुझे पकड़ लेगी। किशोरी जी ने कहा नहीं नहीं, तुम्हें माया नहीं व्यापेगी। ये दो ऐसे महापुरुष हुए हैं, एक हुए परीक्षित जी और एक हुए सुखदेव भगवान। इन्होंने जन्म लिया बाद में और भगवान का दर्शन पहले किया। जिस समय कहते हैं ना, एक बार बाबा नारद ने माता पार्वती के यहाँ जाके आग लगाई और मैया से कही, मैया तुम्हें भोले बाबा नहीं चाहते हैं। क्यों? यदि तुम्हें चाहते होते तो तुम्हें आज तक एक इतना बड़ा राज छुपा के रखा है। ये गले में जो मुंड वाला है कभी बताया? मैया ने कहा वैसे एक बार बताया नारद जी। हाँ, भोले बाबा मुझे चाहते तो बहुत है। यदि प्रेम की पराकाष्ठा देखी जाए तो माता पार्वती और भोले बाबा जैसा प्रेम कहीं है नहीं, किसी देवी देवता में नहीं है। परंतु ये आप क्या कह रहे हैं? बोले फिर आपको बताया उन्होंने, कभी बता। भैया बोली बस यही बात ना बताई और तो बाप हमें कभी छुपा देंगे। हाँ, यदि ध्यान में गुरु मंत्र भी जैसे गुरु देता वो भी गोपनीय होता है, हमारे प्रभु ने वो भी नहीं छुपाया। और ध्यान में हम किस झांकी का दर्शन कर रहे हैं वो नहीं बताया जाता किसी को। हमारे भोलेनाथ तो वो भी बता देते हैं। अरे मैं ये सब नहीं जानता, माता परम बता देते जे गले मुंड वाला बताई करो। बस बाबा जी जे बात ना बताए तो प्रेम करते तुझे। हाँ, अपने नाम पर चले माता, तुम जानो तुम्हारा काम। आग लगा के चले गए बाबा नारद। भोलेनाथ जी आए सो मैया नाराज वही बैठे थे। रोज को आरती को थाल लेके जाती थी, आरती कर गए। आज तो मैया बोले ना रही गुस्सा में, और भोलेनाथ समझ गए नारद जी निकल के गए कहीं दाल में काम है पप्पा। हाँ, ये बाबा जहाँ जा गई मैं तो आप बताइए कहा बात है देवी? भैया बोली बस बहुत हो गया, हमसे बात मत करो। अरे तो क्या बात का है, गलती क्या हो गई? भैया बोली मैं नहीं जानते थे कि आप तो बड़े कपटी हैं। बाबा ने कहा कपटी वो होता जो बात छुपाई, मैंने तो आज तक तुम्हें कोई बात ही नहीं छुपाई है। देवी जी क्या भूल हो गई ऐसी, बताओ तो सही। भैया बोली हमें एक बात बताओ, ये तुम्हारे जो गले में मुंड माला पड़ी है, ये आज तक आपने मुझे इसका राज नहीं बताया, ये किसकी है? और आप कहते हो कि मैं आपको बहुत प्रेम करते हैं। भोलेनाथ ने कहा देवी यदि आप इसका प्रमाण चाहती हो कि मैं तुम्हें कितना प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हें कितना स्नेह करता हूँ, तो इसका प्रमाण ये मुंड माला ही है। क्यों? जितनी बार आपकी मृत्यु हुई उतनी बार आपको याद रखने के लिए मैं आपको अपने गले में मुंड की माला बना के पहनती रही। याद है? और बोले आपकी मैंने कभी एक क्षण एक पल आपकी याद को नहीं भुलाया। मैया बोली फिर तो आप महाकपटी हो। बाबा बोले क्यों? हमें ये बता दो आपने ऐसी कौन सी औषधि खा रखी जो आप नहीं मरते हो और हमें बार बार मरना पड़ता है? आप नहीं मरते? बाबा की आंखों में आंसू आ गए। देवी मैं नहीं मरता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने राम कथा सुनी है। जैसे भोलेनाथ के आंखों में आंसू आए, कहा मैंने अमर कथा सुनी है, तो मैया ने चरण पकड़ लिए। बाबा वो अमर कथा हमारे ऊपर भी कृपा करो, वही अमर कथा हमें भी सुनाओ। महादेव जी ने कहा देवी सुना तो देंगे, परंतु बड़ा नियम होता कथा का। सच बात तो ये है, वैसे आपका यहाँ ये सुटोबिल है एकदम से बढ़िया।
बहुत सी जगह तो ऐसी जगह कथा बैठती है ना, जब रोड का किनारा, वाहन की आवाज, कभी चीख, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी शोर, कभी कुछ। कथा का सच में एकांतवास होना चाहिए, जहां पर आपके मन के कनेक्शन को तोड़ने वाली कोई चीज न हो। हाँ, क्योंकि ये मन बड़ी मुश्किल से कथा में लगता है, तो एकांतवास होना चाहिए। और कथा को जब सुने तो नियम ये कहता है कि व्रत होकर सुनो, और व्रत ना रह सको तो एक टाइम भोजन करो, कथा सुनो। एक टाइम कथा में ना चले तो लोग हाँ जी जी काम आप कह दे रही हैं, तो एक टाइम से ना चले तो 2 टाइम भोजन करो और कथा सुनो। और 2 टाइम से भी काम ना चले तो खूब मारो 3 बार, हाँ खूब खाओ। आप भोजन क्यों बता देते कम खाओ? आलस ना है, इसलिए कहीं निंद्रा देवी ज्यादा अपना आक्रमण ना करती रहे, तो इसलिए कम खाना, कम खाना। ज्यादा खा जाओगे तो फिर उठ नहीं पाओगे, तो कम खाओ। और यदि नहीं मन मानता है, खूब खाओ, चकाचक खाओ, पर कथा मन से सुनो, बोल गोविंद भगवान की। हाँ, तो मेरे सज्जनों, भोले बाबा ने कहा देवी जिस समय मैं कथा बोलता हूँ ना, मैं आंख बंद करके कथा कहता हूँ, और मुझे पता कैसे चलेगा और कहीं तुम बीच में सो गई तो? इसके लिए आप हमें बीच में हुंकरा देना। माता बोली ठीक है। कथा आरंभ हुई। आजकल अपना जैसा नियम नहीं, उस समय तो नॉन स्टॉप चलती थी कथा। सुबह आरंभ हो गई 8 बजे, तो दूसरा दिन 8 बजे विश्राम, और 8 बजे से दूसरी फिर आरंभ। बिल्कुल नॉन स्टॉप कथा चल रही है। और 6 दिन कथा के जैसे हुए, भगवान सुना रहे थे कि भगवान कृष्ण जब अपने धाम के लिए जाने लगे, उद्धव जी पूछने लगे सन्यासी की परिभाषा क्या होती है, सन्यास का लक्षण क्या होता है, हे प्रभु हमें बताओ। और ये प्रश्न कहते माता सो गई। भोले बाबा सुना रहे थे, और जैसे ही कथा पूर्ण हुई, मैया सो रही है। और इधर देखो सुखदेव जी हुई किशोरी राधे ने जब आदेश किया, तो एक सुख पंचमी के गर्भ से अंडे के रूप में जन्म लिया। अंडा वहां पड़ा था, भोले बाबा ने चारों तरफ त्रिशूल से दिखवाया तो, परंतु वो बच्चा वहां पड़ा था, नहीं ध्यान दिया। जैसे ही मैया सोई, हुंकरा बंद भयो, पक्षी ने सोचा, और तब तक अंडा फूट गया। पक्षी बाहर बैठा है, कथा सुन रहा है, और मैया को हुंकरा बंद भयो, तो उस सुख ने सोचा यदि हुंकरा बंद हो गया तो कई कथा विराम ना ले ले, ये इतनी मधुर कथा हो रही है, सब आनंद बिगड़ जाएगा। सो मैया पार्वती की धुन में ही, उनके स्वर में ही, उन्हीं की आवाज में तोते ने हुंकरा शुरू कर दिया, और पूरी कथा हो गई। भोले बाबा ने जयकारा लगायो, बोल सच्चिदानंद भगवान की। मैया झट से जगी और कही बाबा फिर गायो सन्यासी की परिभाषा। और जैसे ही इतनी बात कही, बाबा ने कही ये तो कथा पहले ही हो चुकी। मैया बोली बाबा माफ करियो, मैं तो सोई गई थी, सो गई थी। बाबा ने कहा तुम सो गई थी, ये कथा कौन सुना था? देखा जाकर के तो पीछे सुख पक्षी बैठा हुआ है, तोता। अब देखो ये नियम होता है, कभी भी कथा को व्यास मंच के पीछे बैठकर नहीं सुनना चाहिए। जब भी कथा सुनो हमेशा व्यास गद्दी के ठीक सामने बैठकर के कथा सुनो, और व्यास के सामने बैठकर कथा सुनो, क्योंकि इस लीलाट को जब आप देखेंगे ना, तभी आपको कुछ प्राप्त होगा। बोल गोविंद भगवान की। और पीछे बिल्कुल अगर हम पीछे बैठ के कथा सुन ले तो आ जाइए। भोले बाबा ने जैसे देखा ना, भोले बाबा ने कहा इसे हम मारेंगे, पीछे पड़ गए भोलेनाथ। क्यों? बोले कथा इसने सुनी, इसकी मुझे दिक्कत नहीं है, परंतु उसने ब्रह्म विद्या की चोरी की है। पीछे बैठकर सुन, आगे बैठकर सुनता, इसलिए कभी पीछे तो सुनो बैठ के। भोले बाबा भाग रहे इधर बद्रीनाथ धाम में, सरस्वती नदी के किनारे व्यास जी और उनकी पत्नी विदिता देवी दोनों भजन कर रहे। बुढ़ापो आ गयो, मैया ने कही महाराज कोई बेटा तो भयो नहीं, बुढ़ापो आने वालों है। बोले चिंता ना करो देवी, सब ठाकुर जी अच्छा करेंगे।
और ये बच्चा उड़ता हुआ गया, माता को आई जमाई और ये बच्चा मुंह में प्रवेश कर गया। भोले बाबा ने कहा व्यास जी से, बोले महाराज, बोले हाँ, आपकी कुटिया में हमारा चोर गया है, उसे निकाल के बाहर करो। और कुछ लोग कहते हैं माता को जमाई आई तो मुंह में प्रवेश कर गया, कुछ लोग कहते हैं कि उसकी परछाई पड़ गई। तो ये होता है, कभी कभी आपने देखा है कि माता गोरी है, पिता भी ठीक है और बेटा अलग हो जाता है, बेटी अलग हो जाती है, तो लोग कहते हैं तो ना बहना कौन की छाई कर गई है, कहते नहीं, ये बात होती है वैसे। हाँ, इसलिए बड़ा सावधान रहना चाहिए माताओं को। और सुंदर संतान यदि बनानी है, मैं कहते हैं कि माँ और पिता यदि चाहे वैसी संतान बना सकते हैं, ये पक्की बात है, दोनों के अंदर होना चाहिए बस। हमें आगे कथा में बताएंगे आपको। तो श्री सूत जी महाराज श्रद्धांत करते हैं। व्यास जी ने मुस्कुरा के कहा, अरे महादेव जी, आप तो कैलाश में रहते हैं, मरघट में रहते हैं, ना घर ना मड़ैया, ना कोई आपके पास गए बाबू, फिर चोरी काहे की कर ले भैया? क्या चुरा लिया तुम्हारे पास? तो ऐसा कुछ है भी नहीं। हाँ, मरघट में रहने वाले, भाग धतूरा खाने वाले, कोई व्यवस्था है नहीं। बाबा ने कहा हमारी ब्रह्म विद्या की चोरी की है, तुम्हारी कुटिया में है वो दुश्मन, निकालो ना बाहर। तो व्यास जी मुस्कुरा के बोले, आप तो सच में भोले भंडारी हैं जी। क्यों? जब आपने उसे अमर कथा सुना दी है, उस कथा का नाम ही है अमर कथा। जब अमर कथा सुना दी तो फिर मारोगे कैसे? तुम तो भोले ही भोले हो, भोले और भाले। बोले भोलेनाथ भगवान की। बाबा समझने बात तो ठीक कह रहे। अच्छा जी, मारेंगे नहीं तो थोड़ा सा कुछ दंड तो देंगे ही देंगे। तो भोले बाबा ने त्रिशूल गाड़ दिया और बोले यदि ये चोर नहीं निकला ना तो मैं 1 वर्ष के लिए ये संकल्प करता हूँ कि तुम्हारे दरवाजे नहीं है, अपना त्रिशूल गाड़ के रहेंगे। और सुखदेव जी हैं व्यास जी की पत्नी के गर्भ में। सुखदेव जी ने सुन लिया। सुखदेव जी बोले, इतनी कंजूसी से तुमने संकल्प किया? हाँ, इतनी कंजूसी से बस 1 ही साल के लिए? अरे आप तो 1 वर्ष की बात कर रहे हो, मैं तो 12 साल में बाहर आएंगे। और बताओ तो व्यास जी यानी सुखदेव जी 12 साल गर्भ में रहे। भोलेनाथ तो समझ गए भैया घर तो मजबूरी है, और भोलेनाथ को वंदन किया सुखदेव जी ने। और महादेव जी कैलाश चले जाते हैं और 12 साल हो गई, बेटा बाहर नहीं आया। अंदर हृदय से मंत्रों की ध्वनि आ रही है, भजन हो रहा है। और व्यास जी की पत्नी परेशान। अब माताएं तो 9 महीने में बच्चे को जन्म देती है और माँ 12 साल हो गए। व्यास जी ने कहा, अजी पुत्र बाहर आ जाओ ना निकल के, क्यों तुम्हारी माता परेशान है, ध्यान देना। और जैसे ही इतना कहा तो अंदर से आवाज आई, मैं निकलने वाला नहीं हूँ। क्यों? यहाँ विष्णु की माया बड़ी प्रबल है, विष्णु की माया पकड़ लेगी, इसलिए मैं नहीं। हाँ, विष्णु जी स्वयं जो माया के पति है, जो माया लक्ष्मी के पति विष्णु जी, वो स्वयं आकर हमें दर्शन दे और हमसे वचन दे कि तुम्हें माया नहीं व्यापेगी हमारी, तो बाहर आएंगे। तो भगवान को आना पड़ा, वचन दिया। तब सुखदेव जी बाहर निकले तो कहते हैं यम प्रजन मन पे तमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेत तन्मय त्यातर वो विनेदुष तब सर्वभूत हृदय निर्माण पोषणी। यम प्रजन 12 वर्ष के बाद जिन्होंने मातृगर्भ से जन्म लिया और जन्म लेने के बाद कोई संस्कार नहीं हुआ है, न नारा छेदन हुआ, कोई मुंडन नहीं, और लंबी लंबी भुजाएं, चौड़ा दिव्य वक्ष स्थल है, बड़ी सुंदर मोहनी मूर्त है, सुंदर सुहावन शरीर है। और 12 वर्ष के बाद जब सुखदेव जी जन्म लेते ही जंगल की तरफ प्रस्थान कर दिए। पिताजी रोक रहे हैं, बेटा ठहर जाओ, पुत्र ठहर जाओ।
तो कहते हैं वृक्षाः मेरु, वृक्षों ने आवाज दी। अरे कैसे बोला रहे हो, ये तो सर्वभूत हृदय है, ये मुनियों के भी गुरु हैं, ये कोई साधारण नहीं है। तब व्यास जी समझ पाए सुखदेव को लौटा पाना मेरे बस की बात नहीं है, इसलिए सुखदेव से बड़ी उपाधि है, यानी व्यास से बड़ी उपाधि है सुखदेव जी की। सुखदेव जी जंगल में गए और निराकार ब्रह्म की समाधि में बैठ गए और उधर मेरे बंधुओं धीरे धीरे समय हुआ तो ये सूत और शौनकादि ऋषियों का संवाद चल रहा है। नैमिष क्षेत्र में सूत जी शौनकादि ऋषियों को सुंदर कथा सुना रहे हैं और शौनक ऋषि भी प्रश्न करते हैं, बोले भगवान ऐसी कथा सुनाओ। और मैं आपको बता दें केवल 6 प्रश्न में ये पूरी कथा हुई। पहला प्रश्न कौन सा है? महाराज ये बताइए मानव जीवन का धर्म क्या है? ध्यान देना, पहला प्रश्न है मानव जीवन का धर्म क्या है, और दूसरा प्रश्न है मंदिर में जाए तो पूजा किसकी करें? माँ बहुत देवता होते, हाँ तो बोले हनुमान जी, काली मैया, दुर्गा माता और ठाकुर जी किसको पूजे और किसको ना पूजे। और तीसरा प्रश्न है वेद में भगवान का नाम है अजन्मा, तो जन्म कैसे लेता है? चौथा प्रश्न है कोई कहता भगवान के 10 अवतार, कोई कहता है 24, तो हमें ये बताओ कितने अवतार हैं? पांचवा प्रश्न ये है, बोले महाराज अब कलयुग में इतनी उम्र नहीं है, बहुत कम उम्र है जीव की, इसलिए समय कम है, कथा का सार सार सुनाओ, ज्यादा नहीं, गागर में सागर भर दो जी। और बोले छठवां प्रश्न ये है जब भगवान से धरा से चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया? इन 6 प्रश्नों के उत्तर में सूत जी ने पूरी कथा को सुनाया और यही कथा काकभूषण गरुड़ जी के यहाँ चली है, यही मैत्रेय बुद्ध जी के यहाँ चली है, एक जगह नहीं, और यही सुखदेव ने राजा परीक्षित को सुनाया। आ जाइए। छाप तिलक सब छीने मुझसे नैना मिलते, छाप तिलक सब छीने मुझसे नैना मिलते, छाप तिलक सब छीने मुझसे नैना मिलते।
भगवान से हमें जोड़ दे, उसकी कथा को कहना परम आवश्यक है। परीक्षित जो पांडवों के पौत्र हुए हैं, तो मेरे श्रोता वर्ग को ध्यान देना। कहते हैं उत्तरा के गर्भ से जब जन्म लिया भगवान कृष्ण द्वारका गए, द्वारका से भगवान आए परीक्षित को दर्शन देने, बधाई देने, और इधर द्वापर का अंत समय है, कलयुग की बारी है। भगवान कृष्ण के साथ अर्जुन द्वारका में गए, और मेरे भगवत प्रेमियों भगवान के सामने, क्योंकि जो संतों ने साथ दिया था आपस में लड़ लड़ के मर जाओगे, वही समय आया, बुद्धियां बिगड़ गई, युद्ध हुआ, आपस में लड़ लड़ मरने लगे। शेष बलराम ने बचाने का प्रयास किया, बलराम जी जब नहीं बचा पाए, बलराम जी समुद्र में जाके समा गए। भगवान कन्हैया ने अर्जुन से कही, हे अर्जुन, हमारी सभी भाइयों को लेकर के आप जाओ श्री धाम वृंदावन, श्री राधा रानी की शरण में वहां इनकी रक्षा होगी। क्यों? बोले मेरा समय पूर्ण हो गया, अब मैं जा रहा हूँ, कलयुग आ चुका है। उसी समय भगवान ने अपने प्यार को नाम के साथी से कहा, भैया इस द्वारका में 2-4 लोग बचेंगे, उन्हें निकाल के बाहर कर लो। क्यों? हमारे जाने के बाद द्वारका समुद्र में डूब जाएगी। 2-4 लोग बचे, निकाल के बाहर किए, बहेलिया को मौत का कारण बनाया, भगवान स्वधाम गए। कन्हैया की पत्नियों को लेकर अर्जुन जा रहे हैं, तो आप गाना जो गाया करते हैं भक्त लोग, वे अर्जुन बेईमान गोपिका भीगन लूटी। अच्छा, भगवान की पत्नियां को साधारण तो थी नहीं, तो क्या भील लोग ने लूट सकते थे? समझने की बात है, क्योंकि भागवत जी का जिसने अध्ययन किया होगा वो आपको सही बताएगा। भागवत जी में सीधा लिखा है, गोप भगवान कन्हैया जो है स्वयं गोप बन करके आए। क्यों? भगवान ने जाते जाते अपने परिवार को भी नष्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि सारी पृथ्वी का भार हम उतारने आए थे ना, अपना परिवार भी भार था, वो भी उतार दिया। अब एक चीज और बची, क्या? बोले अर्जुन को बड़ा घमंड है अपने गांडीव का, बोले चलते चलते इनका भी घमंड दूर कर दे। भगवान गोप बन करके आए, और कहते हैं अर्जुन ने सतत प्रयास किया, परंतु भगवान ने अपनी पत्नियों का हरण किया, और बे अर्जुन बेईमान, तो अर्जुन कुछ नहीं कर पाए। भगवान बताना चाहते हैं, अर्जुन मेरे बिना तेरा गांडी भी किसी काम का नहीं है। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। प्यारे सज्जनों, तो आ जाइए, कहते हैं आज भगवान कन्हैया जब चले गए, जैसे ही अर्जुन आए, अर्जुन का चेहरा उदास है, शरीर क्षीण हो चुकी है। कुंती ने पूछा क्या बात है अर्जुन, और जैसे ही सुना कि मेरे द्वारकाधीश चले गए, कैसा प्रेम, कैसी भक्ति, कुंती ने खड़े खड़े 2 मिनट में अपने प्राण त्याग दिए। पांडवों को पता चला है, धर्मराज जी कहने लगे, अरे अर्जुन इतने दिन के बाद आए हो, और वो भी इतना अप्रिय समाचार लेकर। अरे तेरे द्वारकाधीश की कृपा से मैंने महाभारत जैसा सागर जीता, द्रौपदी जैसी भार्या को पाया, और मैंने उनके बिना जीना नहीं सीखा है। हे अर्जुन, एक पल भी अब इस संसार में हम नहीं रहना चाहते हैं। तो आज परीक्षित को राज देकर सभी पांडव चले जाते हैं, और जो पितामह भीष्म ने आत्मोपदेश पांडवों को किए, और वही उपदेश पांडवों ने राजा परीक्षित को किए। राजा का जीवन कैसा होता है, प्रजा के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए राजा को, ये सारे नियम बताए, और पांडव चले गए। जहां जिसका समय आया हिमालय में गए, और अपने शरीर को नष्ट किया। शरीर केवल धर्मराज स्वर्ग में गए बस, और एक पल उन्हें भी नरक का दर्शन करना पड़ा। बोलिए गोविंद भगवान की।
कलयुग आ चुका है, परीक्षित से भूल हो गई। मुकुट लगा करके परीक्षित जंगल में गए, संत भजन कर रहे हैं। वैसे परीक्षित बड़े धर्मात्मा राजा है, भेष बदल बदल कर संतों की सेवा करने जाते हैं। परंतु आज शिकार करने गए, जंगल में घूमने गए, बड़ी देर हो गई, भूख लगी, प्यास लगी। आगे क्या देखा, एक काला पुरुष, एक गाय, एक बैल। गाय और बैल ने जैसे ही राजा परीक्षित को देखा, शरणागति हो गए, मेरी रक्षा करो नाथ। परीक्षित ने कहा, कौन हो तुम? परिचय? महाराज मैं जो बैल हूँ, बैल नहीं हूँ, मैं धर्म हूँ। और मेरे सामने जो ये खड़ी है गाय के रूप में, ये माता पृथ्वी है। और ये जो काला पुरुष देख रहे ना, कलयुग, ये कलयुग है। और जब तक सतयुग रहा, त्रेता रहा, द्वापर रहा, हम सब ठीक रहे। और जब कलयुग के आते ही हम सब परेशान हो गए। हे नाथ रक्षा करो। जैसे ही उन्होंने देखा कलयुग की तरफ मारने के लिए प्रयास किया, हमारे युग में ऐसा उदंड भाव, ये असंभव है। हमारे राज्य में ऐसा ऐसे क्यों किया उन्होंने? कलयुग समझ गया मौत है नजदीक, तुरंत शरणागति हो गए और परीक्षित से कहा, मेरी रक्षा करो भगवान। सतयुग त्रेता द्वापर सबके लिए जगह, और हमारे आते यहाँ मार रहे हैं। बोले सतयुग त्रेता द्वापर में अच्छे काम होते थे, तुम्हारे आते ही बुरे कर्म। अजी अभी तो आरंभ है, अभी तो प्रारंभ ही है। अभी तो मेरा जवान स्वरूप होगा ना, तब देखना, और आगे देखना कितने बुरे कर्म। परीक्षित जी बोले, तो ऐसे अधर्मी के लिए हमारे राज्य में कोई जरूरत नहीं है, ऐसे को हम रखेंगे नहीं। तो कलयुग ने एक बात कही, महाराज अवगुण तो है, पर एक गुण भी बहुत अच्छा है हमारे अंदर। क्या? बोले सतयुग त्रेता द्वापर में लोग हजारों वर्ष तप करते थे, तो हमारे युग में केवल नाम से कल्याण। कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर नरोता नहीं पाया। बोले तो फिर अच्छी बात है, ये गुण तुम्हारा अच्छा है, लेकिन गाय बैल पे दया करो। तो कहाँ जाए तो नहीं बताओ। बोले जहाँ मदिरा पान होता हो, धर्म होता हो, जुआ खेला जाता हो, उन घरों में जाओ, जहाँ व्यभिचार होता हो वहां जाओ। कलयुग ने कहा, तो एक आध तो अच्छी जगह दे दो। परीक्षित ना समझे, बोले जाओ सोने में निवास करो। लगाई छलांग, मुकुट में हो गए विराजमान। बोल परीक्षित लाल की। अभी तक बुद्धि खराब नहीं थी परीक्षित की, और कब चूक हुई जब कलयुग सर में बैठ गया। देखो मेहनत से किया हुआ धन, मेहनत से कमाया हुआ धन, वो धन में कली का वास नहीं। कली का वास होता है किसमें? जो हम किसी का अपहरण कर लेते हैं, याद है ना, किसी दूसरे का हम छीन लेते हैं। आज राजा परीक्षित जो मुकुट लगाए थे, उसे भीमसेन जीत कर लाए थे जरासंध से, इसलिए उसमें कली का वास है। कलियुग ने बुद्धि बिगाड़ दी। महात्मा सभी के गले में मरा सर्प डाला। क्यों? क्योंकि उन्हें देहाध्यास की निवृत्ति हो चुकी है। परीक्षित जी पहुंचे, भूख लगी, प्यास लगी। अरे महात्मा ने ना पानी की पूछी, ना भोजन की। मैं इतना भूखा, मैं महात्माओं का इतना ख्याल रखता हूँ, तो आज मैं आ गया जैसे तैसे। तो महाराज जी तो आंख बंद करके ही बैठे, उन्हें क्या पता जो ध्यान में मग्न है। उठाया, सर्प डाल दिया, चले गए। श्रृंगी ऋषि जब जगे हैं, श्रृंगी ऋषि ने देखा कि राजा परीक्षित ने ये अनर्थ किया है, तो शाप दे दिया, यही तक्षक जिंदा होकर साथ में रोज डस जाए राजा परीक्षित। उसी समय मेरे भगवत प्रेमी ध्यान रहे, श्री सुखदेव जी के सूत जी कहते हैं, आज जैसे राजा परीक्षित घर गए, महात्मा की समाधि खुली, श्रृंगी ऋषि को रोता पाया कि ये पुत्र, अरे किसी राजा ने हमारा सर्प डाला। वो त्रिकालदर्शी शब्द थे, समझ गए। पांडवों के पुत्र परीक्षित आए थे, बेटा तुमने कुछ कहा तो नहीं? बोले ज्यादा कुछ नहीं, परंतु मैंने श्राप दे दिया है। क्या?
बोले साथ में रोज यही तक्षक उन्हें जिंदा होकर के डस आया। बेटा वो बड़ा धर्मात्मा राजा था, ये उसकी गलती नहीं, ये तो उसके सर में जो बैठा कलयुग था ना, ये सब कली ने करवाया। अब उन्हें जाके बता दो अपनी मुक्ति के लिए कोई उपाय सोचे। एक गौरमुख नाम का शिष्य जो था उसे भेजा, राजा परीक्षित को बताया। परीक्षित ने जब जाना कि मुझे श्राप हो गया है, मुकुट उतार के रखा, होश में आ गई, अरे मैंने महात्मा का अपमान कर दिया है, मुझसे भूल हो गई। तब तक उस गौरमुख नाम के शिष्य ने जाकर बता दिया। तो राजा परीक्षित को दुखने को ध्यान देना। परीक्षित ने प्रसन्न होकर के कहा, अपनी पत्नी से बच्चों को इकट्ठा किया और पत्नी से कही, सुनो देवी, मेरे जितना सौभाग्यशाली इस संसार में कोई दूजा पुरुष नहीं है। क्यों? एक क्षण और एक पल भी जिस व्यक्ति को ये पता नहीं हमारा कब यहाँ से जाना हो जाए। क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जाने खिली ना खिली। एक क्षण जिस काया का भरोसा नहीं, एक क्षण जिस शरीर का भरोसा नहीं, कोई ये कह सकता है कि अभी ये श्वास आ रही दोबारा आएगी, कोई गारंटी नहीं। और हम शाम तक जिंदा रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। पता नहीं कब ये श्वास आखिरी हो जाए। और राजा परीक्षित कह रहे हैं, देवी, कोई अपने दिल पे हाथ रख के नहीं कह सकता है कि मैं 2 दिन जीवित रहूंगा, परंतु देवी मुझे महात्मा ने आशीर्वाद दिया है, श्राप नहीं। क्या कह रहे परीक्षित? बोले मुझे आशीर्वाद दिया है। क्यों? बोले मैं सीना तान के कह सकता हूँ कि 7 दिन तक मेरी मृत्यु नहीं होगी। क्यों? बोले महात्मा का श्राप है ना, महात्मा का वचन है, 7 दिन में मृत्यु। अगर किसी को पता चल जाएगा कि 7 दिन में मरना है, हमें तो लग रहा 7 दिन छोड़ो, 7 घंटे में मर जाएगा, बोल गोविंद भगवान। हाँ, पर राजा परीक्षित को देखिए कितने समझदार। बोले भैया 7 दिन तक मेरी मृत्यु नहीं होगी। अच्छा सोचिए, 8वां दिन होता है क्या? 7वें दिन तो होते हैं। 7वें ही सबका जन्म है और 7वें सबकी मौत है। 7 ही कोष का परिक्रमा है, 7 ही शरीर में चक्र है और 7 ही दिन होते हैं और 7 का बड़ा संयोग है। 8वां दिन होता नहीं है, ध्यान देना। ऐसा तो है कि किसी की टिकट 8वें दिन कटेगी। जितने मॉडल ये बैठे हुए हैं, ये सब मॉडल 7वें दिन में चले जाएंगे। बोल गोविंद भगवान की। हाँ, क्योंकि 8वां दिन होता ही नहीं है। कोई आज, कोई कल, कोई परसों, कोई बरसों के बाद, परंतु दिन 7 है। परीक्षित को ये पता चला कि मुझे मरना है, तो अपने जीवन का सदुपयोग कर लिया उन्होंने। अपने बेटा जन्मेजय को रख दिया और जब जाते ही श्री हरिगंगा के किनारे वहां बड़े बड़े चतुर्युगी महात्मा बैठे हुए हैं। कई युग बीत गए, 10,000 चतुर्युग बीत गए, बड़े बड़े संत महापुरुष बैठे हैं। अच्छा, जब कोई धर्मात्मा मरता है ना तो लोगों को कष्ट होता है। सब सोच रहे हैं परीक्षित का कल्याण कैसे हो। कोई कहता राम जी की पूजा करो, कन्हैया जी की पूजा, कोई कहता दुर्गा अनुष्ठान करो, कोई कुछ, पर ये कोई निश्चित नहीं कर रहा कि परीक्षित का कल्याण कैसे हो। इधर निराकार ब्रह्म की समाधि में बैठे सुखदेव जी, और जैसे ही मन में आया ना कि परीक्षित को श्राप हो गया है, तो आया, बोले चलो परीक्षित जी के पास चलते हैं। सुखदेव जी निराकार ब्रह्म की समाधि से खड़े हुए, दत्रा भगवान व्यास पुत्रो यद्रक्षा कामटमानो नपेक्ष अलक्षलिंगै निजलावतुष्टो प्रत्यक्ष बागर अवधूत वेश। 4 अंगुल की केवल कॉपी शरीर में है। नंगा बाबा है, जा रहे हैं, बच्चे पीछे भाग रहे, नंगा बाबा आ गया। और कहाँ पहुंचे सुखदेव जी? जहाँ संतों की मंडली थी, परीक्षित बैठे हुए हैं, सबको बड़ा दुख है, ऐसे धर्मात्मा राजा के लिए श्राप हो गया है, तक्षक नाम रसेगा। वहीं पहुंचे सुखदेव भगवान।
देखा महात्माओं ने परीक्षित जी से मुस्कुराए कि कहीं महाराज आज तो गजब हो गया। क्या हुआ भाई? अरे आज तो उल्टी गंगा बह गई महाराज। वैसे प्यासा कुएं के पास चल के जाता था, आज तो कुआं चल के आ गया प्यासे के पास। क्यों? बोले जहाँ सुखदेव जैसा परम भक्त संत आ जाए, परम विरागी, वहाँ जो कृष्ण चरणों के परम लाडले भक्त मुक्ति होने को रह जाए। समझ लो मुक्ति तुम्हारी मुट्ठी में है परीक्षित जी। और सुनो, जे बड़ो फकीर बाबा है, संत है, और जाके ज्यादा बड़ाई के चक्कर में पड़ गए तो चलो जाएगा। इसलिए अपनी बात कहो। परीक्षित जी खड़े हुए, अर्चन बंदन किया और सुखदेव जी का पूजन किया है और प्रणाम किया सुखदेव भगवान को। बोलेंगे आप लोग? कथा सुनाने वाले, अमृत पान कराने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, अमृत पान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बोलो, सुखदेव जी को प्रणाम किया है। हरि की कथा सुनाने वाले, अमृत पान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों जितने भी मृत्यु लोक में हम जीव हैं, सब क्या पी रहे? बोले विष ही तो पी रहे हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन विकारों में फंसे हुए हैं। इसलिए महाराज आप प्यारे